हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी देन सो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लो और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ और राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने ए बी सी। ये राइट एंगल है यहाँ पे, और ध्यान देना है इसमें कि ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं। ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो आप ए एंड बी को क्या करोगे, ये राइट एंगल, तो ये एंगल एक्यूट है और ये एंगल एक्यूट है, इसका नाम कर देते हैं ए बी और सी। ए बी सी हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉ और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या क्या है, इसमें अब लिख देंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स हैं और गिवन क्या है इसका, तब गिवन ले लो आप यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ये हमारे पास यहाँ तक गिवन था। अब लेते हैं नाउ टेकिंग क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब कॉस ए, जो कॉस ए है वो क्या होता है आपके पास, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है आपके पास साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए, तो ये साइड आपके पास क्या यहाँ पे एडजेसेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए सी अपॉन ए बी। और कॉस है कॉस बी, तो कॉस बी यहाँ पे है, तो इसके साइड एडजेसेंट क्या है यहाँ पे बी सी। तो आप लिखोगे बी सी अपॉन ए बी। रीजन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये डाल दिया मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो ए सी है और बी सी है ये इक्वल हो गए। यहाँ पे जब ये इक्वल प्रूफ हो गए तो आपको पता है कि वी नो डैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर अब इसके ये साइड है और ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे बी और इसके अपोजिट एंगल ए। तो देयरफॉर एंगल ए यहाँ लिख दोगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और यही आपको क्या करना था, शो करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको करना क्या था इसमें, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो इसमें, और एंगल ए और बी क्या है इसमें एक्यूट एंगल है यहाँ पे। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, जैसे कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो हमने वही ले लिया कॉस। तो नाउ टेकिंग कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है तो ए के एडजेसेंट होगा, बी है तो बी के एडजेसेंट होगा। तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी आ गया, दूसरी साइड कॉस बी तो बी सी अपॉन ए बी से ए बी काट दिया हमने, ए सी इक्वल्स टू बी सी। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब अगर हम की साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गए ये।